हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस इलेक्ट्रिक में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो देख रहे हैं ये सिंगल फेज 2 एचपी की मोटर है, जो कंप्रेसर की मोटर है। तो देख सकते हैं बिल्कुल बुरी तरीके से जल चुकी है। तो आज हम लोग इसकी वाइंडिंग की बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, इसमें जो डाटा बताएंगे बिल्कुल परफेक्ट डाटा होगी दोस्तों। तो आइए इसकी हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो मोटर दोस्तों जली है, ये क्लच प्रॉब्लम की वजह से जली है। तो क्लच का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग जब इसकी सेटिंग कीजिएगा तो क्लच का ध्यान रख के सेटिंग कीजिएगा। तो अब हम इसमें इसकी वाइंडिंग की बात करते हैं। ये सिंगल फेज वाइंडिंग होती है दोस्तों, और ये 4 पोल की मोटर है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और इसके पीछे वाली देख सकते दोस्तों रनिंग वाइंडिंग होती है। तो देख सकते हैं ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है पीछे की। तो हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं दोस्तों। तो ये रही इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये देख सकते हैं सिंगल फेज हमारी मोटर है, जो कि ये मोटर 2 एचपी के एवं 4 पोल की ये मोटर है दोस्तों। इसकी आरपीएम की बात कर लें तो इसकी आरपीएम 1440 आरपीएम है दोस्तों। तो आइए हम इसमें अब इसकी कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। इसमें 2 प्रकार का कैपेसिटर लगता है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। स्टार्टिंग में हम लोग 200 एमएफडी करेंगे, और रनिंग में जो 25 एमएफडी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये 36 स्लॉट की स्टेटर है दोस्तों। एवं इसकी CL यानी कॉइल लेंथ की बात कर ले तो ये 100 mm में इसकी CL है दोस्तों। ID की बात कर ले तो 95 mm, और इसकी OD की बात कर ले तो 166 mm है दोस्तों। तो आइए हम इसके स्लॉट के अंदर 7 नंबर PVC का प्रयोग करके कुछ इस प्रकार से इसे अच्छे से हम लोग इस स्लॉट के अंदर पेपर को इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। तो हम इसकी साइज़ निकालने की बात करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग एक मोटी वायर लेंगे और 1 से 3 का पिच अप्लाई करते हुए, यानी इस प्रकार से इसकी हम लोग साइज़ को निकालेंगे दोस्तों। इस प्रकार से इसे ढीला करके थोड़ा सा कॉइल के नीचे रखना, यानी इस पेपर के नीचे करते हुए इस प्रकार से सेट करेंगे। और ये दूसरी साइड को भी कुछ इसी प्रकार से हम लोग सेट कर लेंगे अच्छे से दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग पेपर से इस कॉइल को हल्का नीचे करके इस प्रकार से इसकी साइज़ को निकाल लेंगे दोस्तों। और जो हमारी कॉइल साइज निकली है दोस्तों, उसे इस प्रकार से फर्मे में सेट करके इसकी कॉइल को अच्छे से बना लेंगे दोस्तों। ये रही इसकी डाटा, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम इसकी कॉइल इंस्टॉलेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी जो हमारी पिच होने वाली है 1 से 3 की पिच होगी दोस्तों। ये रही हमारी सबसे छोटी कॉइल। हम इसको कुछ इस प्रकार से ले लेंगे दोस्तों, अच्छे से सेट करके, और इसका पिच को ध्यान रखते हुए यानी बीच में 1 का गैप करके 1 से 3 स्लॉट में हम इसकी कॉइल को इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। इसमें कम कॉइल होने की वजह ये है कि दोस्तों इसमें हमारी जो स्टार्टिंग की वाइंडिंग होगी, एक स्टार्टिंग की वाइंडिंग इस कॉइल के ऊपर आकर एडजस्ट होगी दोस्तों, इसलिए इसमें बहुत कम वायर है दोस्तों। तो आइए हम इसको 1 से 3 के बीच में इस कॉइल को अच्छे से हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। कॉइल इंस्टॉल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कॉइल होती है। तो हम इसको अच्छे से बिल्कुल इस प्रकार से स्लॉट के अंदर सेट कर लेंगे। और हम लोग इसके ऊपर वाइट पेपर का प्रयोग ना करके इसके जगह पे हम लोग ग्रीन पेपर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारी एक वाइंडिंग स्टार्टिंग आएगी वो एडजस्ट होगी। ग्रीन में भी हम लोग अच्छे वाले पेपर का प्रयोग करेंगे। एक ये प्रकार की होती है और एक ये प्रकार की होती है। तो हम लोग इसमें से जो बेस्ट पेपर होती है उसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, जिससे हमारी ये कॉइल काफ़ी अच्छी लास्टिंग करे। तो उसके लिए हम लोग इस प्रकार का पेपर को अच्छे से स्लॉट के अंदर सेटिंग करके अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। तो फाइनली हमारा पहली साइड कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब हम इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से इसको स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये फाइनली दूसरी साइड भी इंस्टॉल हो चुकी है, और इसके ऊपर भी हम लोग पेपर लगा लेंगे। ये देख सकते हैं हमारी इनर वायर है, और ये वाटर आउटर वायर है जो दूसरे कॉइल से कनेक्टेड है। बाकी कॉइल की तरह ही हम लोग इसकी वाइंडिंग करेंगे। जो हमारी आउटर वायर राइट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड करते हुए स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। और फिर जो हमारी आउटर वायर निकलेगी वो हमारी राइट हैंड साइड ही होगी। तो देख सकते हैं अच्छे से, ये हमारी आउटर वायर है। इसको हम लोग आप 1 से 5 में इसको इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, जो हमारी पिच होगी। तो ये हमारी आउटर वायर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, और फिर जो हमारी आउटर वायर होगी राइट हैंड साइड ही निकलेगी। इसे हम लोग अच्छे से फिर 1 से 5 के बीच में एक लकड़ी की बत्ती की मदद से हम लोग अच्छे से स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों।
ये हमारे अच्छे से बिल्कुल स्मूथली इंस्टॉल हो चुकी है और ये ग्रीन पेपर है दोस्तों, इसके ऊपर अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। इस कॉइल के ऊपर भी दोस्तों एक स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल आएंगी, इसके लिए भी थोड़ी सी कम होती है दोस्तों इसकी, और हम लोग इसकी दूसरी साइड भी हम लोग अच्छे से इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारी दूसरी साइड भी इंस्टॉल हो चुकी है। फाइनली देख सकते हैं हमारी 2 कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है स्लॉट के अंदर, और ये हमारी तीसरी कॉइल है। इसको भी सेम फार्मूला से डालेंगे दोस्तों। ये जो हमारी आउटर वायर है राइट हैंड की साइड की तरफ, इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाते हुए स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे सेट कर लेंगे और स्लॉट के अंदर फिर हम इसे अच्छे से इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं हमारी तीसरी कॉइल भी स्लॉट के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। इसकी जो पिच होगी दोस्तों 1 से 7 की पिच होगी। इसको हम भी अच्छे से लकड़ी की बत्ती की मदद से इसको स्लॉट के अंदर अच्छे से इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। इसके ऊपर भी हम लोग वाइट पेपर शीट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर दूसरी कॉइल नहीं आने वाली है दोस्तों, यानी स्टार्टिंग की जो कॉइल हमारी जो आती है फर्स्ट और सेकेंड वाली पे ही आएगी, बाकी थर्ड और फोर्थ पर नहीं आएगी। तो फाइनली हमारा इंस्टॉल हो चुकी है। अब जो हमारी नेक्स्ट पिच होगी दोस्तों 1 से 9 की पिच होगी, जो हमारे चौथे कॉइल के लिए होगी, इसमें और इसमें दोस्तों। तो इसको भी हम लोग सेम उसी प्रकार से जो हमारी आउटर वायर राइट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हुए स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे, और फिर जो हमारी आउटर वायर निकलेगी वो हमारी राइट हैंड साइड ही निकलेगी दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग इसी स्लॉट के अंदर अच्छे से इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं कितने आसानी से हमारे स्लॉट के अंदर इंस्टॉल हो रही है दोस्तों। इसके ऊपर भी हम लोग वाइट पेपर शीट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्टार्टिंग की कॉइल नहीं आएगी दोस्तों। तो ये फाइनली देख सकते हैं पहले साइड इसका इंस्टॉल हो चुकी है, अब इसकी दूसरी साइड को भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो फाइनली देख सकते हैं हमारी रनिंग की पहली सेट इंस्टॉल होकर पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे दोस्तों, ताकि हमारी फिनिशिंग जो होती है अच्छे से कॉइल की फिनिशिंग हो। इसके लिए कॉइल को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक लकड़ी के हथौड़े होती है दोस्तों, उसका प्रयोग करते हुए कॉइल को अच्छे से सेट कर लेंगे, ताकि हमारी फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट हो दोस्तों। तो बाकी बचे हुए कॉइल को भी हम लोग सेम इसी प्रकार से स्लॉट के अंदर अच्छे से इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से ये कॉइल को हमने इस स्लॉट के अंदर इंस्टॉल किए हैं। बाकी 3 और कॉइल को भी सेम इसी प्रकार से इंस्टॉल कर लेंगे। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा ये चारों कॉइलें इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हम लोग रनिंग की फर्स्ट सेट को इंस्टॉल किए थे स्लॉट के अंदर, सेम उसी प्रकार से पिच का ध्यान रखते हुए हम लोग बाकी रनिंग की 3 और कॉइल को इस स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग की कॉइल की बात कर लेते हैं दोस्तों। उससे पहले हम लोग इसकी साइज़ निकालेंगे। इसकी जो पिच होगी दोस्तों स्टार्टिंग की 1 से 6 की पिच होगी, यानी बीच में 4 स्लॉट का गैप होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारी ग्रीन वाली पेपर है इसमें और फिर इसमें और फिर इसमें हमारी ये जो स्टार्टिंग की होगी 3 की सेट बनेगी दोस्तों। और इसकी पिच 1 से 6, 1 से 8, फिर 1 से 10 की पिच होगी दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग के लिए साइज़ निकालते हैं सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग रनिंग के लिए साइज़ निकाली थी दोस्तों। बाकी मोटर की तरह ही इसकी साइज़ निकलती है दोस्तों। तो इसके हम आइए इसके लिए एक मोटी वायर लेंगे, कुछ इस प्रकार से इसे स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं हमारी जो पिच है दोस्तों 1 से 6 की पिच है, बीच में 4 स्लॉट का गैप करके कुछ इस प्रकार से यू फॉल्ट में मोड़ लेंगे, और दूसरी साइड भी कुछ इस प्रकार से निकाल के हम लोग इसकी साइज़ को निकाल लेंगे। और इसकी जो साइज़ होती है दोस्तों, इसको इस फॉर्मे में सेट करके हम लोग इसकी 3 की सेट करके कॉइल को बनाएंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा स्टार्टिंग की कॉइलें बन के कम्प्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। ये तीनों कॉइल हमारी बन के कम्प्लीट हो चुकी है। इसकी टर्न की बात कर लें दोस्तों तो 20, 33, फिर 33, और स्टैंडर्ड वायर गेज की बात कर लें तो 21 का प्रयोग किए हैं। और इसके वायर वेट की बात करें तो 720 ग्राम इसकी टोटल वायर है दोस्तों। ये हमारी अब इस जो स्टार्टिंग की पहली कॉइल है इसको हम लोग स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। पिच होने वाली दोस्तों 1 से 6 की पिच को ध्यान रखते हुए हम लोग स्लॉट के अंदर इस कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। एक लकड़ी की बत्ती की मदद से हम लोग कॉइल को आसानी से स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं जो हमारी रनिंग की दूसरी कॉइल थी उसके ऊपर ये हमारी स्टार्टिंग की पहली कॉइल आएगी दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके ऊपर हम लोग इस प्रकार से वाइट पेपर को लगा देंगे। रनिंग की दोस्तों जो ग्रीन पेपर लगी हुई थी उसको निकालना नहीं है, उसके ऊपर ही हम लोग कॉइल को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो हमारी रनिंग की
ग्रीन पेपर थी उसको बिना निकाले उसके ऊपर हम लोग स्टार्टिंग की ये पहली कॉइल 1 से 6 की पिच में इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। ये हमारी आउटर वायर निकल चुकी है, ये हमारी इनर वायर। इसको कुछ इस प्रकार से मोड़ लेंगे दोस्तों। और सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने रनिंग की बाइंडिंग किए थे, आउटर वायर राइट हैंड साइड से लेते हुए लेफ्ट हैंड साइड तक करके स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। फिर हम इसे इस प्रकार से 1 से 8 की पिच अप्लाई करते हुए कॉइल को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। ये भी हमारी जो रनिंग की पहली छोटी वाली कॉइल थी उसके ऊपर इंस्टॉल होगी। उसके ऊपर भी दोस्तों जो ग्रीन पेपर लगी हुई थी उसको निकालना नहीं है, बिना निकाले हुए हम लोग कॉइल को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। फिर ऊपर से हम लोग वाइट शीट पेपर का प्रयोग करके इसको अच्छे से कवर कर लेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा दूसरी कॉइल भी इंस्टॉल हो चुकी है दोस्तों। ये कितनी अच्छे से फिनिशिंग हो रही है देख सकते हैं दोस्तों। अब ये हमारी जो तीसरी कॉइल है दोस्तों, इसकी जो आउटर वायर निकली हुई है राइट हैंड साइड की तरफ, इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करते हुए स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। और फिर जो हमारी आउटर वायर होगी दोस्तों वो राइट हैंड साइड ही निकलेगी। और इसकी जो पिच होने वाली है दोस्तों 1 से 10 की पिच होगी। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग इसके स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। तो ये देख सकते हैं हमारी इंस्टॉल हो चुकी है एक पहले साइड। इसके ऊपर हम लोग ग्रीन शीट का प्रयोग करके इसके कॉइल को कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये डबल लेयर की कॉइल होती है दोस्तों। इसके ऊपर जो हमारी स्टार्टिंग की एक और राउंड आके इंस्टॉल होगी दोस्तों। इसके लिए हम लोग इस स्टार्टिंग की पिच में हम लोग ग्रीन पेपर शीट का प्रयोग करेंगे। तो देख सकते हैं ये दूसरी साइड भी हम लोग अच्छे से इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इसकी इस साइड भी हम लोग ग्रीन शीट का प्रयोग करेंगे। तो ये ग्रीन शीट इसका हम लोग अच्छे से इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। ये तो देख सकते हैं हमारी स्टार्टिंग की पहली कॉइल डल के पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो अब स्टार्टिंग की बाकी बची हुई कॉइल को भी हम लोग सेम इसी प्रकार से स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग के 1 से 10 वाले पिच में ग्रीन शीट का प्रयोग इसलिए किए गए हैं कि इस जो नेक्स्ट स्टार्टिंग की कॉइल होगी उसकी 1 से 10 वाले पिच का एक राउंड इसके ऊपर आएगी। इसके लिए हम लोग इसको ग्रीन शीट का प्रयोग किए हैं दोस्तों। अब बाकी बचे हुए स्टार्टिंग की कॉइल को भी हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसको स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। जिस प्रकार से हमने इसका इंस्टॉल किया है सेम उसी प्रकार से हम लोग इस बाकी बचे हुए स्टार्टिंग की तीनों कॉइल को इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा स्टार्टिंग की चारों कॉइलें डल के कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। तो ये कितना परफेक्ट साइज निकल कर आया है हमारा। अब हम इसके जो स्टार्टिंग और रनिंग होती है दोस्तों इसके बीच में हम लोग एक ग्रीन शीट पेपर का प्रयोग करेंगे या आप लोग वाइट पेपर शीट का भी प्रयोग कर लेंगे दोस्तों। इसको अच्छे से कुछ इस प्रकार से सेट करके धागे के माध्यम से अच्छे से सिलाई कर लेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारी सिलाई को कंप्लीट हो चुकी है। इस रनिंग और स्टार्टिंग के बीच हम लोग ग्रीन शीट का प्रयोग किए हैं दोस्तों। इसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि हमारी जो रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइल होती है आपस में शॉर्ट ना करें दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग इसकी कनेक्शन को समझते हैं। इसके कनेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि हमारी रनिंग की जो कनेक्शन होती है पैरेलल कनेक्शन होती है दोस्तों। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए हम लोग इसके कनेक्शन करते हैं। इस प्रकार से हम लोग रनिंग की लूप को जो 8 लूप हमारी निकली है उसे इस प्रकार से हम लोग फ्रेश कर लेंगे। और जो हमारी रनिंग की सेट होती है दोस्तों किसी भी एक सेट को लेंगे, उसके जो हमारी आउटर वायर निकली हुई है दोस्तों उसको लेकर के हम लोग आगे कनेक्शन करेंगे इनर वायर को छोड़ के। यानी जो हमारी ये इनर वायर है इसको छोड़ के, और इधर जो हमारे राइट हैंड साइड निकलती है आउटर वायर ये वाली, इससे हम लोग कनेक्शन को स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसे दाएं साइड या बाएं साइड भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग इसे दाएं साइड की तरफ ही कनेक्शन करेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं दाएं साइड करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट कॉइल होती है उसकी भी आउटर वायर से कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों। यानी इस प्रकार से बीच में ये जो हमारी 1 से 3 की इसमें हम लोग समझ सकते हैं गैप होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग इसका कनेक्शन कर लेंगे पहला कनेक्शन। इसके बाद जो हमारा दूसरे कनेक्शन करेंगे दोस्तों इसके आगे वाले कॉइल में, यानी इस कॉइल में करेंगे इसका कनेक्शन। इसकी जो इनर वायर होती है इसको छोड़ के इसकी आउटर वायर को हम लोग दोस्तों इस प्रकार से ले लेंगे। और फिर ये हमारी आउटर वायर है और इसकी इस वाले कॉइल के फिर आउटर वायर ले लेंगे दोस्तों। इनर वायर में कनेक्ट नहीं करना दोनों, यानी आउटर वायर टू आउटर वायर कनेक्ट करेंगे दोस्तों। जो हमारी ये आउटर वायर है इससे आउटर टू आउटर कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से दोस्तों। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो ये हमारी रनिंग की कनेक्शन हो चुकी है दोस्तों। इसके अब हम लोग जॉइंट किए हैं इसके ऊपर हम लोग अच्छे से स्लिप पेपर लगा करके इसको अच्छे से कवर कर लेंगे सोल्डिंग वगैरह करके। फिर जो हमारी 4 लूप बची है इसको भी आपस में कनेक्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारी पैरेलल कनेक्शन होगी। तो कनेक्शन को ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। तो हम सबसे पहले जो इसको जॉइन किए थे यानी इसको
इसको और इसको दोनों को हम लोग अच्छे से वायर का इंसुलेशन छील के अच्छे से इस प्रकार सोल्डिंग वगैरह कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको स्लिप पेपर से कवर कर लेंगे दोस्तों। तो ये हमारे देख सकते हैं 2 कनेक्शन हो चुकी है और टोटल हमारी 4 लूप निकली है दोस्तों। तो हम लोग इस 4 को कनेक्शन दोस्तों करेंगे। तो हम इसकी कनेक्शन इसके बाजू में ना करते हैं दोस्तों, यानी इस प्रकार से नहीं करेंगे। इसके आमने सामने वाले सिरे को इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग इसे कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ एक लूप निकल जाएगी दोस्तों, जो हमारी रेड वायर इसमें लगाएंगे। और फिर इसके भी आमने सामने में दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोग वायर को लेके आमने सामने कनेक्शन कर लेंगे। ये हमारी पैरेलल कनेक्शन हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट करके रनिंग की यहाँ से 2 लूप हमारी निकल जाएगी दोस्तों। इस रनिंग में हम लोग रेड वायर का प्रयोग करेंगे, जो रेड कलर की वायर होती है दोस्तों। तो ये फाइनली हमारा रनिंग की कनेक्शन हो चुकी है। अब हम लोग स्टार्टिंग की भी कनेक्शन को समझेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से इसे हम लोग सेट कर लेंगे। तो आइए हम लोग इसकी स्टार्टिंग कनेक्शन की अब बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग रनिंग की कोयल लूप जो निकली है इसे साइड कर लेंगे दोस्तों। तो अब हम इसकी स्टार्टिंग की कनेक्शन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग की कनेक्शन को अच्छे से इस प्रकार से बाहर निकाल लेंगे। इसकी कनेक्शन दोस्तों बिल्कुल आसान होती है, जिस प्रकार से हम लोग बाकी मोटर का कनेक्शन करते हैं सेम उसी प्रकार से इसकी कनेक्शन करेंगे। यानी 1 से 3 की इसकी कनेक्शन होगी दोस्तों, बीच में एक कोयल का गैप करते हुए 1 से 3 की इसकी हमारी जो कनेक्शन होने वाली होगी दोस्तों। ये हमारी नॉर्मल ही कनेक्शन होगी। तो इस प्रकार से हम इसे सेट कर लेंगे। तो आइए हम इसकी कनेक्शन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग की कोई भी स्टार्टिंग जो लूप होती है उसे छोड़ देंगे, यानी हमारी राइट हैंड साइड वाली से कनेक्शन को करते हुए हम लोग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली को छोड़ देंगे। इस कॉइल की देख सकते हैं हमारी जो राइट हैंड साइड वाली है उसको लेकर हम कनेक्शन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली को इस प्रकार से हम लोग मोड़ के छोड़ देंगे दोस्तों, जो हमारी लूप निकल जाएगी यहाँ से। तो ये हमारी कॉइल की राइट हैंड साइड है दोस्तों, यानी आउटर वायर जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसे हम लोग 1 से 3 का पिच अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसे आउटर टू आउटर कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो इसे हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, बीच में 1 का गैप करते हुए, यानी 1 से 3 की कनेक्शन। फिर इस जो बची है हमारी लूप है इसको हम लोग अगले नेक्स्ट वाले पॉइंट से कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों, दूसरे कॉइल के। ये हमारी 1 से 3 की हो जाएगी। फिर इसके जो आउटर वायर हमारी बचती हैं दोस्तों, इसके नेक्स्ट कॉइल के आउटर वायर से कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से इसका बीच में 1 का गैप करते हुए आउटर वायर से इस प्रकार से कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों अच्छे से। फिर जो हमारा ये एक कनेक्शन बचता है इससे हमारी लूप निकल जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो अब जो हमने कनेक्शन किए हैं दोस्तों, इससे अच्छे से हम लोग इसकी इंसुलेशन को हटा करके इसको अच्छे से सोलर वगैरह स्लिप चढ़ा लेंगे दोस्तों, और स्लिप पाइप से कवर कर लेंगे। तो ये हमारी स्लिप पाइप से कवर कर लेंगे इस प्रकार से दोस्तों। तो देख सकते हैं हमारी टोटल 4 लूप निकल के कंप्लीट हुई है दोस्तों। इसके लिए हम लोग कुछ इस प्रकार से 2 वायर लेंगे 2 कलर की, एक रेड और एक ब्लैक वाली। तो रनिंग के लिए हम लोग रेड का प्रयोग करेंगे और स्टार्टिंग के लिए ब्लैक का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो हमारी टोटल 4 लूप निकलेगी यहाँ से। इस कॉइल में दोस्तों हम लोग जो नॉर्मल वायर होती है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, यानी इस प्रकार के वायर का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग इसमें अच्छे क्वालिटी की वायर का प्रयोग करेंगे। तो फाइनली हमें इसकी लूप अच्छे से निकाल लेंगे दोस्तों। तो कैसा लगा इसका हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा एंड जय हिंद दोस्तों।